वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपने हमसायों के साथ सफारतकारी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिले शिकस्त रिवायती दोस्ती की मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स और मुनफरिद ताल्लुक़ में बंधे हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी मुआशी और अस्करी ताकत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात। बुनियादी कौमी मुफादात से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दुआ गो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफहा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में परवकार इस्तक़बालिया तक़रीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख़याल भी हुआ। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे पर हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ मुमकिना MOU आबना हरमुज़ के इंतज़ाम के बारे में ख़ास तफसीलात नहीं। इस आबी गुज़रगाह का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक़ है। ईरान आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद नहीं करेगा, लेकिन फराहम की जाने वाली खिदमात के एवज़ फ़ीस लेने को टोल करार नहीं देना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम मुआहदे के करीब हैं। मौजूदा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं हैं। ईरानी वफ़द फ़िलहाल पाकिस्तान भेजने का कोई मनसूबा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा या तो बहुत अजीम और बामानी होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। ये उस तबाहकुन मुआहिदे के बिल्कुल बरअक्स होगा जो नाकाम ओबामा इंतज़ामिया ने किया था, जो ईरान के लिए जौहरी हथियार हासिल करने का बराह रास्त और खुला रास्ता था। वो ऐसे मुआहिदे नहीं करते। उन्हें उन तमाम डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पार्टी के नाम निहाद अरकान पर हंसी आती है जो ईरान के साथ उनकी मुमकिना डील के बारे में कुछ जानते नहीं। वो इन मामलात के बारे में भी नहीं जानते जिन पर अभी तक मुज़ाकरात ही नहीं हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सालिसी किरदार आलमी सतह पर इतराफ़। अमरीकी TV के मुताबिक फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। हो सकता है ईरान अमरीका मुआहिदा आज हो जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पर उम्मीद। कहा अमरीका या तो ईरान के साथ एक अच्छा मुआहिदा करेगा या फिर इस मसले से किसी और तरीके से निपटा जाएगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। आबनाए हरमुज़ खोलने और ईरान से जौहरी मामले पर महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात की ठोस तजावीज़ हैं। प्रिंस रहीम आगा खान गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके चित्राल लोयर पहुंच गए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की लोयर चित्राल एयरपोर्ट पर प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। वज़ीर आला KP ने कहा मुलाकात में प्रिंस रहीम आगा खान से सूबे की सलाहियत और हुकूमती इक़दामात पर बातचीत हुई। प्रिंस रहीम आगा खान ने सूबे में सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई है।
کراچی میں پانی کے بحران پر سندھ اسمبلی میں MKM کا احتجاج، پانی کے نعرے۔ بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ حکومت بے حس ہو چکی، اورنگی میں 30 دن سے پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے اپنے گھر پر 2 دن سے ٹینکر نہیں آ سکا۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، کراچی کے شہری پانی کے لیے پریشان ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ زیاد نجار نے کہا کہ اپوزیشن تحریک التوا لے آئے، پانی پر سیاست نہ کرے۔ سندھ کے اکثر اضلاع میں 31 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان، درجہ حرارت 44 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ماہرین کا عوام سے زیادہ پانی پینے اور دھوپ میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں پیر اور منگل کو جنوب مغرب سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، نواب شاہ 48، سکھر نوکنڈی 46، ساہیوال سے بی ملتان 43، حیدرآباد 40، لاہور 39، جبکہ کراچی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ان کی ملاقات بنوں میں دہشت گردی واقعات اور صوبے کے امن و امان سے متعلق تھی۔ ملاقات میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی اے کی بہن علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگایا تھا۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے کہ بجٹ اور پالیسی سازی میں حکومتی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ایک معاشی فریم ورک دے رہے ہیں، تجاویز پیش نہیں کر رہے۔ پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ SM تنویر نے کہا FPCCI پہلی بار مکمل معاشی پلان دے رہا ہے، ٹیکس پالیسی، اکنامک سروے اور 5 سالہ ڈیولپمنٹ پلان دیا گیا ہے۔ انمول عرف پنکی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست پر کراچی کی عدالت نے ویمن جیل کی سپرنٹینڈنٹ سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے کہا ٹرائل شروع نہیں ہوا تو اس درخواست کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سپرنٹینڈنٹ 1 جون کو عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں۔ ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ نے انمول عرف پنکی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اسلام آباد کے سیکٹر F5 کے عقب میں مرگلا کی پہاڑیوں پر آگ لگ گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مرگلا پہاڑیوں پر 3 مقامات پر لگی آگ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تمام مرگلا ٹریلز کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تیز ہوا کے باعث آگ پر قابو پانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ اور خطبہ حج، میدان عرفات، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین کے روح پرور مناظر دیکھیے۔ حج 2026 کی خصوصی براہ راست نشریات، سفر عشق، میزبان مبشر ہاشمی کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے معروف مذہبی اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی اور دیگر مہمان۔ دیکھیے کل دوپہر 1 بجے سے براہ راست صرف جیو پر۔